नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल बी इंस्पायर पर। दोस्तों, आपने बच्चों को देखा होगा, जब बच्चा कोई काम कर रहा होता है और जब आप उस काम को देखकर उस बच्चे की बड़ाई करते हैं और उसे एक मामूली सा हाई फाइव देते हैं, तो उससे वो बच्चा मोटिवेटिव हो जाता है और उस काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकती कि एक छोटा सा हाई फाइव उस बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक इसी तरह एक हाई फाइव आपके जीवन में भी बेहतर बदलाव ला सकता है। इस किताब में हम हाई फाइव हैबिट्स के अपनाने के बारे में जानने वाले हैं। अच्छी आदतों का होना अपने आप में एक गिफ्ट की तरह होता है। आपकी अच्छी आदतें आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। सीधी सी बात है, आपकी अच्छी आदतें आपको सकारात्मकता से बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं। वहीं अगर आप बुरी आदतों को अपनाते हैं तो आप खुद के जीवन को सफलता से बहुत दूर ले जाते हैं। आप सोचिए कि आप अपने काम को समय से पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं और आप अपने काम के साथ अपनी स्वस्थ स्वास्थ्य और अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं। तो वहीं आपके पड़ोसी अपने हर दिन को यूं ही मौज मस्ती में गुजार देते हैं और स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदतों के साथ रहते हैं। हालांकि आप दोनों अपने अपने जीवन में अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छी आदतों के साथ अपने पड़ोसी से जल्दी और ज़्यादा सफल हो सकते हैं और खुद को एक महत्वपूर्ण इंसान के रूप में देख सकते हैं। तो वहीं उसके सफल होने के चांस बहुत ही कम होंगे। इसी को बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक बेहतरीन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, दी हाई फाइव हैबिट्स, जिसे मेल रॉबिन्स ने लिखा है। इसके साथ ही आपने बच्चों को देखा होगा, इस किताब में हम हाई फाइव हैबिट्स को अपनाने के तरीके के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन को सबसे ज़रूरी इंसान के रूप में कैसे जीना शुरू कर सकते हैं। हाई फाइव हैबिट सुनने में काफ़ी आसान है, लेकिन इस आदत को अपनाकर आप बहुत ही अच्छे बदलाव महसूस कर सकते हैं। ऑथर ने ऐसे कई लोगों के बारे में भी बताया है जिन्होंने इस आदत को अपनाया और अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। किताब के जरिए आप अपने आप पर भरोसा करना सीख सकते हैं और इसे एक आदत की तरह अपना सकते हैं, जिससे आप उस आत्मविश्वास के साथ काम कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों और सपनों को पूरा कर सकता है। किताब में बताई गई आदत एक आसान लेकिन मजबूत टूल है जो आपके आउटलुक, आपके माइंडसेट और आपके बिहेवियर को बदलता है। इसीलिए हंसने और सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप तुरंत अपने आत्मविश्वास, खुशी और रिजल्ट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, किताब को अच्छे से समझने के लिए इस किताब के 8 चैप्टर में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो है, आप एक हाई फाइव को डिजर्व करते हैं। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा सेलिब्रेशन, वैलिडेशन, लव, एक्सेप्टेंस और ऑप्टिमिज्म चाहते हैं, तो उन चीज़ों को अपने आप को देने की प्रैक्टिस करें। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके साथ शुरू होता है। अगर आप खुद अपने सपनों के लिए खुश नहीं होंगे तो आपके अलावा और कौन आपके सपनों के लिए खुश होगा। अगर आप खुद को शीशे में नहीं देख सकते हैं और किसी को प्यार करने लायक नहीं देख सकते हैं, तो कोई क्यों देखेगा और कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा। हर किसी के बारे में बात करते हुए जब आप सीखते हैं कि खुद से प्यार और खुद का सपोर्ट कैसे करें, तो यह आपके जीवन में हर रिश्ते में की मदद करता है। जब आप खुद को सेलिब्रेशन मना सकते हैं जब आप खुद का सेलिब्रेशन मना सकते हैं तो यह आपको दूसरों के लिए अच्छे से खुश होने में मदद करता है। फिर चाहे वो आपके दोस्त, आपके सपोर्टर, आपका परिवार, आपके पड़ोसी और आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद के साथ आपका रिश्ता जीवन में आपके हर रिश्ते की नींव है। मतलब आप खुद के साथ जैसा रिश्ता रखते हैं, ठीक वैसा ही रिश्ता आप दूसरों के साथ बनाते हैं। आप खुश तब तक नहीं होते
जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते, बल्कि आप खुश होने के लायक हैं जैसा कि आप हैं, जहां आप हैं और जहां आप अभी आज से शुरू हो रहे हैं। आप न सिर्फ इसके लायक हैं, साथ ही आपको इसकी ज़रूरत भी है। यह आपकी सबसे प्रीमल इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसे आपके अनुसार देखा जाना, सुना जाना और स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे भी ज़्यादा बात की जाए तो रिसर्च के आधार पर आप तब तक कामयाब होते हैं जब आप इस तरह का सपोर्ट हासिल करते हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो इंसेंटिव महसूस करना, भरोसा करना और जश्न मनाया जाना इस प्लानेट पर मौजूद सबसे इंस्पिरिंग ताकतें हैं, जिनके जरिए आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। जब आप हाई फाइव को एक डेली आदत बनाते हैं तो आप सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टनेस के रहस्य को आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह खुद को हाई फाइव करने के बारे में एक अजीब हिस्सा है, जिसके जरिए आप बाहरी चीज़ों को देखने की बजाय अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। मतलब आप उस इंसान और वहाँ सब कुछ जो आपके जीवन में लीड करता है उसको जान लेते हैं। तो अब आप जब भी अपने आप को शीशे में देखते हैं तो ध्यान रखें कि आप शीशे में सिर्फ अपने फिजिकल सेल्फ को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप अपनी मौजूदगी की महसूस कर रहे हैं। जैसे एक पड़ोसी अपने सामने की खिड़की से आपकी ओर हाथ हिला रहा हो। आप अपना हाथ उठाते हैं और चुपचाप अपने आप से कहते हैं, अरे आप, मुझे तुम्हें देखना है। आपको यह मिल गया है। और जब आप रोज़ सुबह उठकर खुद को शीशे में देखते हुए अपनी मौजूदगी को महसूस करते हैं और उन्हें अपनी ग्रीटिंग्स देते हैं, तो यह सब आपके मूड, आपकी भावना, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके आउटलुक पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो बस आज से ही खुद की मौजूदगी को ग्रीट करने की शुरुआत करें और रोज़ सुबह ऐसा करते हुए इसे अपनी आदत बनाएं। धीरे धीरे आप सकारात्मक परिणाम को खुद महसूस कर सकते हैं। तो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है, हाई फाइव हैबिट्स, एक गेस्चर नहीं, यह सेल्फ वेरिफिकेशन है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हैं। खुद को पहचानने और खुद की बड़ाई करने के लिए कोई ख़ास मौका नहीं होता है। अब अगर आप बॉक्सर शॉर्ट्स, एक रेटी क्लोथिंग, अपने एक्सरसाइज गियर या अपने जन्मदिन के सूट में खड़े हैं, तब भी शीशे के सामने जाकर खुद की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करें। जब आपका हाथ शीशे को हाई फाइव देगा तो आप देखना, सुनना और बड़ाई महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका हाथ उस शीशे से टकराता है, आपका मूड अकेली ऐसी चीज़ नहीं होगा जो बदल सकता है। इसके साथ आपका नज़रिया भी बदल जाता है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज आप कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं या किस बड़े काम को आपको पूरा करना चाहिए। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आप अभी जैसी स्थिति में हो, बस खड़े हो जाएं और शीशे में खुद को देखें। फिर अपने इनर सेल्फ को महसूस करें और उससे पूछें कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि आपने पहले भी अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए टू डू लिस्ट बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई तो जल्द ही एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें अपने उन सभी ज़रूरी कामों को शामिल करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछें कि आपकी टू डू लिस्ट में शामिल किए गए कामों में से कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें, ऐसा करते हुए बिना मतलब के कामों पर फोकस करने से बचें, क्योंकि ऐसा करते समय लोग अक्सर हर किसी और बाकी सब कुछ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक काम को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसा करने के बजाय हाई फाइव की अभ्यास करें और सोचें कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। आप आज कैसे दिखना चाहते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं,
आपका एक पर्सनल प्रोजेक्ट क्या है जिस पर आपको अपने लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शीशे के सामने खड़े होकर इन सभी सवालों को खुद से पूछें और जवाब आपको खुद अपने इनर सेल्फ से मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे सवालों को पूछना आपकी सोच से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो खुद की ताकत को महसूस करना इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। यह आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।